welcome to another Rai Vision Dialogue, and I'm Satish Rai, and today I've got a very important guest all the way from Mumbai. Mumbai in the diaspora and everywhere known as Bollywood. तो हमारे साथ बॉलीवुड से ही जुड़ रहे हैं आज का मेहमान मनोज राय जी। आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को मनोज राय की तरफ से। अच्छा, पहले शुरुआत करने से पहले आप हमको कुछ थोड़ा बताइए। आज भारत में एक पर्व शुरू हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ हमको बताइए। हाँ, गणेश उत्सव है, गणपति बप्पा का बहुत बड़ा त्योहार है ये। वैसे तो गणेश चतुर्थी है आज और ये पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये गणेश चतुर्थी। और विशेषकर मुंबई में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये त्योहार गणपति, और 11 दिनों तक ये चलता है। ठीक है, अगर मौका मिले मनोज भाई तो अगर 10वां दिन पर शाम को हम फिर मिलते हैं, 2-4 अगर आप जाएंगे बाहर, मौका मिलता है तो 2-4 पिक्चर्स भी आप लीजिए। और फिर आखिरी दिन से पहले या तो आखिरी दिन ही अगर आधा घंटा निकाल कर इस पूर्व के महोत्सव के ऊपर हम थोड़ा बात कर सकते हैं, अगर समय आपके पास रहेगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय देंगे हम। अच्छा, ये तो अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। हम आपको पहले बहुत बड़ा बधाई दे दें कि बहुत ही अच्छा आपने ये अपना डायलॉग का प्रोग्राम शुरू किया है। इससे हर जगह के तरह तरह के फील्ड में काम करने वाले लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। धन्यवाद मनोज जी। बहुत बहुत अच्छा। आप भी राय है, मैं भी राय है, सब लोगों को बता दें कि हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, लेकिन एक ही बिरादरी के हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप भी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपसे हम कुछ दिनों से लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। पहले पर मुद्दे पर आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट जो है, जो मुंबई में है, उसके बारे में आप बताइए, क्या क्या करते हैं। ये श्री राधे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट जो है, ये 2007 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब 14 ईयर्स हो गए। और इसका मकसद ये था कि एक धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया जाए इसके माध्यम से। और एक बात तो है कि हम लोग श्री कृष्ण के फॉलोअर हैं, तो उनको मानते हैं, और पूरी दुनिया में उनके मानने वाले बहुत अधिक हैं। तो हमारा मकसद ये था कि उसके माध्यम से लोगों कृष्णा के जो मैसेज हैं उनका प्रचार प्रसार करें, पूरी दुनिया में पब्लिसिटी करें उसका, और इसके माध्यम से सोशल काम करें, सामाजिक फील्ड में भी कार्य करें। ठीक है, ये आप मकसद था। करते हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ये आपका सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए कि आप एज अ ट्रस्ट, आप जो लोग हैं खाने से वंचित है और एनिमल्स है, उनको आप मदद कर रहे हैं। आपके ट्रस्ट क्यों डिसाइड किया ये, और कब से ये काम कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, ये ऐसा है कि कोरोना पेंडेमिक जो हुआ पिछले साल 2020 में, तो बहुत देखा हमने कि काफी लोगों के काम धंधे, रोजी रोजगार छूट गए, लोग बेरोजगार हो गए, और इसकी वजह से लोगों को खाने की दिक्कत होने लगी। काफी परेशानी हमने देखा, महसूस किया। तो इसके लिए हमने ये अन्नदान का कार्यक्रम की शुरुआत की कि चलो इसके माध्यम से जो अति जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको हम कुछ खाने की पैकेट्स वगैरह दें। और क्या है कि अन्नदान जो है, हमारे शास्त्रों में अन्नदान को महादान माना गया है। अन्नदान जो है महादान है। और अन्नदान तो चाहे
मनुष्य हो, पशु पक्षी, हर किसी को भोजन की जरूरत पड़ती है। और जहां तक पशु पक्षी, मनुष्य तो भोजन की जरूरत है ही, और ईश्वर को भी भोजन की जरूरत है। उनको भी हम भोग लगाते हैं, फल फूल मिष्ठान का, मिठाई का, इन सब का भोग लगाते हैं। माने उनको भी जरूरत है, भले वो खाए नहीं, कि उनको भी दिया जाता है ये। सही और बात एक है। बात और है, यदि हम भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं, हाँ, तो उसके बाद उसकी आत्मा इतनी संतुष्ट होती है, सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है कि वो दिल से आशीर्वाद देता है, और उसकी खुशी देखने को मिलती है कि कितना वो प्रसन्न हो जाता है खाना भोजन करने के बाद। और भोजन सबसे पहली जरूरत आदमी की यही है, चाहे पशु पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सबकी पहली जरूरत है भोजन। और भोजन करेंगे तभी जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तभी आगे काम कर पाएंगे। तो जी, हम खुद ही और अनुमान हम लगा सकते हैं, अगर हम इस पे हमने 12 फोकस घंटा किया। 12 घंटा अगर हम खाना भोजन नहीं करते हैं, तो हमको खुद पता चल जाता है कि जी जी, बिल्कुल खाने की बिल्कुल। अहमियत क्या है। जी एक बात और मैं शेयर कर लूँ, कई बार मुंबई में जा चुका हूँ, और बाहर के लोग जो भारत नहीं गए हो, और मैंने देखा है खुद आंखों से लोग कि खाने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं अंधेरी वेस्ट में लगभग एक महीना रह चुका हूँ 2018 में। और रात को हम निकलते थे तो बहुत सारे जो हमारे डॉग्स है, वो पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, और रास्ते पे वो सो जाते थे, और हम जी उनके जी, बीचों से हाँ निकल के जाते थे। वो हमको हानि नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे वो थे, और काफी अच्छा भी लगता था कि वो वहाँ थे। लेकिन वो उनको भी खाने की जरूरत है, गायों को भी खाने की जरूरत है, जी जी, और बिल्कुल। उस वे हम ही पर डिपेंड है ना, जो पशु पक्षी हैं, हाँ, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो हम पे डिपेंड है। हम उनको देंगे तो वो खाएंगे, भले वो कुछ बोल नहीं पाए, खाना भोजन मांगेंगे नहीं किसी से कि हमें भूख लगी है, सही बात। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि उनको हम दें, जहां तक संभव हो सके अपने अपने। क्योंकि हम लोगों का भी एक लिमिट है कि जहां तक अपना एक फंड को देखते हुए कार्य किया जा रहा है, और जो बहुत ही नीडी पीपल हैं, जहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हाँ उनको हम ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। हाँ, जाहिर है कि आपका अभी लिमिटेड फंड है, तो अभी इस जी समय किस एरिया में आपका जो एफर्ट्स है वो कंसंट्रेटेड है? जी जी, हमारा ये जो है मुंबई में वेस्टर्न एरिया है, कांदिवली करके हाँ। वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी उपनगर जिसको कहते हैं। अच्छा। जैसे भी आपने अंधेरी का नाम लिया, तो हाँ। अंधेरी से हाफ एन आवर का डिस्टेंस है कांदिवली। अच्छा। अच्छा। हाँ, हाफ एन आवर मतलब ये आप देखेंगे तो 17 किलोमीटर है। अच्छा, सही हाँ, बात है। कांदिवली, तो उस एरिया को हमने चॉइस किया है, और वहीं पर हमारा ये पूरा फोकस है काम करने का। हाँ हाँ, तो अगर हाँ जो आज हम अपील करने वाले हैं ये मुंबई के लोगों से, और भारत के लोगों से, और भारतीय जो बाहर भी है उनसे भी अपील करने वाले हैं, अगर आपके पास थोड़ा ट्रस्ट के पास और थोड़ा इनकम आमदनी आ जाती है, तो शायद उस एरिया से बाहर निकलकर और भी 2-4 एरिया में आप लोगों को और जानवर को मदद कर सकते हैं। हाँ, नहीं, यही फंड वगैरह तो खैर बहुत जरूरी है। जब ये रहेगा तभी हम बहुत अपने काम को कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो अभी जैसा आपने, और एक बात और मैं बता दूं, ये जो हमने अभी काम किया, पिछले साल हमने 4 महीने काम किया है इसको, इस साल भी 2 महीने। तो ये कोई किसी से फंड लेकर नहीं किया है कि कोई डोनेशन दिया, हम अपने खर्चे से ही जो काम किए थे ये भी। मनोज भाई, मैं हाँ। जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो हम्म। भारत में भी है, जिनके पास शक्ति भी है, फाइनेंशियल शक्ति है, जी और जी जो दे भी रहे हैं और देना भी चाहते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद वो आपको मदद करेंगे, जिससे आप
उन जानवर और उन लोगों को मदद कर सके जो किसी भी कारण से भूखे प्यासे सो जाते हैं रात को, कई दिनों तक खाते पीते नहीं है। हाँ जी, हैं, बिल्कुल हैं। और वो क्या है कि लोग पता नहीं रहता कि कैसे किसको कहाँ से मांगे, किससे हम भोजन मांगे, किससे हम हेल्प मांगे, क्योंकि बहुत हेजिटेट होता है उनके अंदर कि जिसको बोलते हैं कि स्वाभिमान रहता है अंदर कि हमने किसी हम मांगने नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये अच्छा। भी समस्याएं आती हैं। हाँ, अच्छा, मैं भूल गया, जी इतना बातें में हो गया, तो आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वैसे तो यूपी की हैं, लेकिन कुछ साल जी जी। पहले, बहुत साल पहले अब मुंबई में चले गए हैं और वहीं पर आप काफी दिनों से रह रहे हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो खुद के बारे में बताइए थोड़ा हमको। हाँ, नहीं, मैं भदोही का हूँ, उत्तर प्रदेश, यूपी का एक बहुत बड़ा कारपेट के लिए वर्ल्ड फेमस जगह है वो, भदोही। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, नेटिव प्लेस मेरा वहाँ का है। और मैं पिछले 35 ईयर्स से मुंबई में हूँ। अच्छा। और मैं 1989 से एक बहुत बड़ा कॉलेज है यहाँ पे, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे मैं टीचर हूँ। अच्छा, मुझे तो 32 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और जो है, और अब आपको ये पता होगा कि टीचिंग जॉब में बहुत समय मिलता है। अच्छा। हमारी ड्यूटी ओनली 6 आवर्स की होती है। अच्छा, मैं जानता तो हूँ छुट्टियां भी काफी हाँ जी, होता है। हाँ, समय इतना मिल जाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो जर्नलिज्म भी आपने किया होगा। जी हाँ, तो मैं 92 से जो मुंबई के जितने भी हिंदी अखबार हैं उससे मैं जुड़ गया एज ए फ्रीलांसर। और उसमें अच्छा। आर्टिकल वगैरह भी लिखता रहा। और मुंबई के भी न्यूज़पेपर्स में, और यूपी के जो अपने बनारस के न्यूज़पेपर हैं बड़े, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी बहुत, तो वहां भी मैंने लिखा। हाँ हाँ, और आपका। स्पेशली क्या है कि मुझे बड़े बड़े लोगों से और तरह तरह के लोगों से मिलने का शौक रहा है। फिल्म इंडस्ट्री, जो आपको पता होगा कि पूरे इंडिया में मुंबई जो है फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे। हाँ, फिल्म और टीवी का बहुत बड़ा फील्ड है। मेन यही है, एक इंडस्ट्री बहुत फेमस है पूरे इंडिया में। तो हमने, हमारा उसमें इंटरेस्ट था, और हमने सैकड़ों फिल्म आर्टिस्ट जो हैं और टीवी आर्टिस्ट, उनका इंटरव्यू लिया और पब्लिश भी हुआ न्यूज़पेपर्स में। और पॉलिटिशियन का भी लिया, तो कई सैकड़ों लोगों का। ठीक तो लोगों है। से मिलना जुलना भी हुआ, और लोगों से फिर बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। अच्छा, तो जी एक दिन अलग से उस पर हम बात करेंगे। मैं भी जी। हाँ जी। एक छोटा फिल्म मेकर हूँ और मुंबई में फिल्म बना चुका हूँ और आगे भी बनाने की इच्छा है। जब कोविड फिनिश हो जाएगा तो उसके बारे में एक दिन हम जी अलग से बात करेंगे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कैसे मिलकर हम बात करेंगे। मेरा दोस्त भी उधर है, मैंने बताया है। जी। उनसे हाँ जी। हम तीनों मिलकर बात करेंगे। हाँ, अभी। नहीं, आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी हाँ, तो अब इस प्रोजेक्ट में जो अन्नदान, फूड फॉर एवरीवन, फूड फॉर ऑल, उस पर अभी आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? हाँ, नहीं, हम हैं, फैमिली के मेंबर्स भी हैं और बाहर के भी लोग हैं। और बस वो लोग अपना मोरल सपोर्ट दे रहे हैं जो भी, क्योंकि क्या है, जो ट्रस्ट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेले दम पे नहीं चलता है। हम्म। इसमें लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये टीम वर्क है। हाँ, तो जरूर। टीम वर्क, हाँ जी, टीम वर्क है। और हमारा गाइडेंस मेन तो मैं हूँ, हम्म। मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ मैं ट्रस्ट का। अच्छा। और मेन मैं हूँ, और मेरे साथ लोग हैं जो कि परिवार के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, बाहर के भी लोग हैं। और अपना जिनसे जो बन सकता है कर रहे हैं सब। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेरी तरफ से ज्यादा रहा।
अच्छा, ये और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। हाँ, आपने कदम बढ़ाया है इस तरफ और सराहनीय है। और हम लेकिन इसमें आपको भी हम अपनी संस्था से जोड़े हैं। जरूर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे लोगों को जोड़ने के बाद हमारी संस्था बहुत गर्व हम महसूस कर रही है कि आगे तो आप जैसे लोग जुड़े हैं उससे, हम तो और आपके माध्यम से और भी लोग जुड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वही जी हम भी उम्मीद करते हैं। और आप मुंबई वाले जो है, आपके जो फेलो मुंबईकर्स है, उनसे और भारत में जो लोग अभी आपको सुनेंगे, इसका जब मैं शेयर करूंगा सोशल मीडिया पर, आप भी शेयर करेंगे, जी। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे आपसे साथ जुड़ सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में आपको कैसे वो मदद कर सकते हैं? क्या है कि अब लोगों को अगर पता चलता है तो जुड़े साथ में, और अपने अपने एरिया में अगर हमारी संस्था है उसकी अगर ब्रांच वगैरह भी ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट जो है पूरे भारत भर में काम कर सकता है। और हाँ, हम जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि आप मुंबई में तो हमारा है ही, और भदोही में भी हम अगले महीने से एक प्रोजेक्ट शुरुआत कर रहे हैं। 12,000 स्क्वायर फीट जमीन हमारे पास है, हाँ, उसके बाद में जो कि उसके बारे में हम बात मेन करेंगे। लोकेशन पर है। मेन लोकेशन पर है, रेलवे स्टेशन से नजदीक है भदोही रेलवे स्टेशन, वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी सिटी। तो वहां भी हम अपना एक नेटवर्क अच्छा बनाना चाहते हैं काम करने का, मुंबई में तो है। ठीक है, आपने कहा कि अब कुछ ही दिनों में आप वहाँ जाने वाले हैं। जब जी हम जी, पहुंचेंगे नेक्स्ट तो मंथ अपना प्रोग्राम है वहां जाने का, अक्टूबर महीने में। हाँ, तो ऑन लोकेशन वो जमीन का जो आपने लिया है, ट्रस्ट ने लिया है, उसका जी पिक्चर आपने शेयर किया है। तो आप जब पहुंचेंगे वहां पर तो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से और बात करेंगे कि आपका क्या प्रोजेक्ट है। तो जी। आपको जो मुंबई के लोग, भारत के लोग अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो क्या उस आपका ईमेल हम शेयर कर सकते हैं उनको, व्हाट्सएप हाँ कैसे? जी, बिल्कुल। फोन नंबर ये सब जो है आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो कैसे जुड़ेंगे। सही बात है। हाँ, और लोगों को आपके 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 कामों के बारे में पता चलना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा ये ट्रस्ट जो है अपना एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहता है, बिल्कुल हम्म, माने लोगों को अलग तरह से हम काम करना चाहते हैं कि हाँ, दिखाई पड़े लोगों को कि हाँ कुछ काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस केवल पेपर पे काम हो या लोगों को कोई बताएं, ऐसा नहीं, काम दिखना चाहिए। सही बात। और लोगों को, हाँ, लोगों और तक। कुछ अलग हट के करना चाहते हैं कुछ। आप देखेंगे कि हमारा प्लानिंग जो है आगे बहुत ही अच्छा है। अपना सोच जो है बहुत अच्छी है कुछ करने का। ठीक है, अब फंड वगैरह की बात है तो कृपा होगी कृष्णा की, और आप जैसे लोग जो है कोऑपरेशन करेंगे तो अपना काम देर सबेर तो होगा ही, धीरे धीरे भले थोड़ा समय लगे लेकिन होगा। ठीक है, जी आप जैसे कोई सहायता करते हैं और आप हमारे पास दो चार पिक्चर्स भेजे हैं, और आगे भी आप पिक्चर्स या छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मेरे पास भेजते रहिए, और समय समय पर हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि आप क्या काम करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, तो लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। और जो भी पैसा भेजेंगे और खाना वाना भी अगर जो बेचते हैं तो उसका सही उपयोग नहीं, हो रहा है। और क्या है कि अभी हम लोग फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है अभी नहीं हुआ है, कि अब सीआरए रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, तो अभी हमारा, उसी पर हम आ हाँ रहे थे। जी जी आपको सभी को मालूम है कि लगभग 35 मिलियन भारत से जुड़े हुए लोग बाहर रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा में जी हाँ जी रहते हाँ। हैं। उसमें से भी काफी लोग, शायद कुछ दो चार लोग ही शायद आपसे अगर जुड़ना चाहें, मदद करना चाहें। आपने कहा कि वो अभी डोनेशंस
नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं भेज सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक तरह से लोग ये खाना वगैरह तो भेज सकते हैं। हाँ, ये भेज सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके माध्यम से हेल्प कर सकते हैं वो। और दूसरा है, अगर वो हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं तो आपने एक तरीका ढूंढा है, उसके बारे में बताइए कि वो बाहर के लोग अगर जो एनआरआईज होते हैं उनके पास उनके कांटेक्ट भारत में भी है, तो उनके हाँ जरिए जी जी, हाँ वो कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन है, गया है बाहर और उसका इंडिया में अकाउंट है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो हाँ जी, हाँ, फॉरेनर कोई नहीं कर सकते, जो इंडियन है और इंडिया में अकाउंट है और यहाँ पर उनका आना जाना है, यहाँ से के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। इंडियन अकाउंट से जो फाइनेंशियल एड देना चाहें दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो मनोज भाई, हम समय समय पर इसका प्रोग्रेस हर महीना ऐसे इसका लेते रहेंगे, छोटा भी होगा, 5 मिनट का वीडियो हो या 10 मिनट का वीडियो हो, जब भी आप चाहें तो आप आ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो हमारा है राय विजन डायलॉग्स आपके लिए है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, भूखे को खाना खिलाना, या ह्यूमन बींग्स हो या जानवर हो, उतना बड़ा कार्य तो शायद ही होगा। तो आप जाते जाते आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि हम तो कर ही रहे हैं, और भी हमें एक बात हमें और अच्छा ये लगा कि फॉरेन में भी जो लोग रह रहे हैं इंडियंस, कोई भी कंट्री में, तो वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं काम। हम्म। वो लोग भी अपने धर्म संस्कृति से, भाषा से जुड़े हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वह भी अपने लेवल पर वहाँ अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो आप भी ओरिजिन यहाँ यूपी से जुड़े हुए हैं। सही बात है। हाँ, हम्म। जो हाँ। बलिया वगैरह के भले, हाँ, आपका बर्थ बाहर हुआ है, लेकिन आप इतनी अच्छी हिंदी स्पीकिंग कर रहे हैं, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत कर हाँ लेता हूँ मैं। हाँ, नहीं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा आप हिंदी स्पीकिंग कर रहे हैं। और जितने भी लोग से हमारी बातचीत हुई है अभी, लगभग 50, 50, 60 पीपल हैं जो फॉरेन के हैं, और सबसे हमारी बातचीत होती रहती है, और बहुत ही अच्छी हिंदी स्पीकिंग करते हैं कि देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी भाषा को भूले नहीं है। तो अभी। वो लोग, हाँ जी, तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, अपने धर्म संस्कृति भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं फॉरेन में रह के। और यहाँ के भी लोगों से हमारी ये उम्मीद है कि वो भी करें अपने अपने लेवल पे, जो हो जाए अच्छा कार्य करें। जहां भी कोई गरीब, कोई नीडी पीपल लगे, जो अति जरूरतमंद लगे कि हाँ इसको हम जरूरत है, ये इसको हम हेल्प करना चाहिए, तो उसका हेल्प करें। ये मैं बोल, हाँ, आज के जमाने क्योंकि में क्योंकि सहज एक हो गया है। सही सही आदमी के पास हेल्प पहुंचना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। जो हम हाँ, हेल्प करें वो सही पर्सन तक पहुंचे, इसका ध्यान रखना है। सही सही बात है। तो हाँ, ये ध्यान रखना है। तो वो अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास लोग हैं, कोई बहुत ही नीडी पीपल है, गरीब है, तो जो जैसे हो सकता है यथाशक्ति अपना उनको हेल्प करें, उनकी सहायता करें, जो हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। और अपने अपने लेवल पे करेंगे तो ठीक है। बस वही उनका हो गया, ऐसा नहीं कोई वो डोनेशन दें, किसी संस्था को दें तब ये हो, वो अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। सही, मैं भारत ये में जो कहना है चाहता करेंगे, बहुत लोग करते भी हैं, और भी जो लोग शायद अभी इसके बारे में सोचे नहीं है तो इस वीडियो देखने के बाद सोचेंगे। यहाँ पर भी बाहर के लोग जब भी यहाँ पे कुछ आपदा आता है, कोविड समय, फायर डैमेज होता है, बाढ़ के समय, हमारे जो पीआईओज है और एनआरआईज है, ये मदद करते हैं।
और फिजी में भी अगर प्रॉब्लम होता है वहाँ पर भी हम मदद करते हैं। तो ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों को मदद करें। और होपफुली कुछ लोग आपसे जुड़कर और जो लोगों को आप मदद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एनिमल्स को भी इसमें शामिल किया है। और जैसे आपने कहा कि एनिमल्स बेचारे वो मांग नहीं सकते खाना। हाँ, नहीं बोल नहीं सकते कुछ कि हाँ हम भूखे हैं, प्यासे हैं। तो उनको अभी अभी डॉग का देखता हूँ, कुत्ते जो होते हैं, डॉग होते हैं, कितना उनको अगर एक बार आप खिला देंगे तो हम्म, आपको जहां देखेंगे तुरंत हम्म। दौड़ के आपके पास आएंगे। हाँ हाँ, और हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, इतना मतलब दिखाते हैं ना कि क्या बोलूं मैं। बहुत प्यार, हम तो एनिमल लवर्स हाँ, है ही। बहुत अच्छा लगता है। और अपने क्या है कि अपने दिल को भी बहुत खुशी महसूस होती है ये, हाँ उनको खुश देख के, कुछ खिला के, कुछ भोजन दे के ये। अच्छा, अब जाने से पहले हमारे साथ प्रमोद भाई भी जुड़ चुके हैं। अगर प्रमोद से मैं आग्रह करता हूँ, अगर वो दो चार शब्द कहना चाहें इस बारे में। हमारे साथ प्रमोद भाई भी भारत पूरा गए हैं, कॉन्फ्रेंस में भी गए हैं, खुद भी गए हैं, हमारे परिवार जो है वहाँ पर विजिट किया है। तो प्रमोद भाई, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, कुछ कहना है तो मनोज भाई से कहिए। हाँ मनोज जी, नमस्ते आपको। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर लगा आपके जो विचार है, उससे बहुत प्रभावित हुआ मैंने। जी हाँ, सर जी। बहुत अच्छा लगा जो योजना है आपके, ईश्वर की कृपा से आप उसको और आगे बढ़ाएं। और कभी अगर मौका लगा फिर वापस इंडिया जाने के लिए, तो हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, और फिर यथाशक्ति है कि जो कुछ भी होगा हमारे जी तरफ सर, से। स्वागत है आपका, वेलकम। और जहां तक मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है, बिना ईश्वरी कृपा के संभव नहीं है कुछ। जी हाँ। हाँ, ईश्वरी कृपा होनी जरूरी है, और उनका ही एक आशीर्वाद है कि हम अपने काम में, अपने मकसद में सफल हो पाए। जी। जरूर। हाँ। मनोज भाई, और शायद प्रमोद भाई। उन्होंने उन्होंने हमें चुना है इस काम को करने के लिए, जहां तक मेरा मानना है। हाँ, प्रमोद प्रमोद भाई यहाँ के आर्य समाज से जुड़े हुए हैं पहले। जी, आर्य किस कहाँ प्रति के, आपके सिडनी के हैं सर ये? हाँ, सिडनी के हैं। जी जी, अच्छा सर। और आर्य प्रतिनिधि सभा ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधान भी रह चुके हैं। जी और जी। अभी ये इंडियन डायस्पोरा काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधान भी हैं। तो हम प्रमोद भाई से आग्रह भी करते हैं कि यथाशक्ति जो भी हो सके इस मैसेज को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और आगे कुछ और प्रमोद आपको कहना है? मनोज बहुत मनोज बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुआ मैंने, जिससे हमने कहा आपके जो कार्य है बहुत अच्छा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके जो विचार है और जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें तो हम तो केवल, जो कोई भी है, अगर हम सच्चे दिल से काम करते तो हमें नहीं पता लगता कहाँ से सहायता पहुंच जाते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और हाँ, मेरा नहीं, मोरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, मोरल सपोर्ट करें, बस इतना ही है, बाकी तो सब होता रहेगा धीरे धीरे। अच्छी बात। हाँ, आपका कार्य कर रहे हैं तो होगा, अच्छे लोग मिलेंगे, आप जैसे लोग। आज वही इतना कार्य हम कर रहे हैं, तभी आप जैसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, कभी आपसे हमारी बात हो रही है। जी, अच्छी बात। ये ईश्वरी कृपा है ये। हाँ। प्रमोद भाई, बहुत बहुत यही धन्यवाद। मनोज राय है जिसके बारे में मैंने कहा था। भदोही में जो 10 एकड़ का जमीन लिया है और वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा है इनका। और ये भदोही बनारसी और प्रयागराज के बीच में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में। तो अगले चंद वीक्स में हम आपसे फिर जुड़ेंगे मनोज भाई, और भदोही से इस बार जुड़ेंगे। और वहाँ का जो आपका हाँ, वहां पहुंचने के बाद कांटेक्ट करेंगे आपसे। तो जैसे कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही। जी और जी, बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और
ये ईश्वरी कृपा है कि आप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिला और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का हमें आपने अवसर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद, अपना हमारे समय आज निकाला है, और जो आप काम कर रहे हैं मुंबई में, कांदिवली अब में। आपको यहाँ गणपति बप्पा मोरया की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन आप उसका तो वीडियो बनाना, हम 10 या 11 दिन में फिर जी। से एक हम करेंगे खास 5-10 मिनट का, जो है ये जो आपका वहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में और भी जानेंगे, जी और बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ मिलकर हम मनाएंगे। जी हाँ, जी अच्छा, सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, नमस्कार टू प्रमोद। नमस्कार।